हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अंजलि's लाइफ और मेरा नाम है अंजलि। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ किस तरीके से घर पे ही रह करके पेडिक्योर किया जाए। मोस्टली जो लेडीज होती हैं वो अपने पैरों को इग्नोर करती हैं, ठीक है, बट लेकिन हमें अपने पैरों को इग्नोर नहीं करना है, उनको भी सुंदर बनाना है जिस तरीके से अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ घर पे रहकर किस तरीके से पेडिक्योर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर पे पेडिक्योर करने के लिए हमारे पास जो सामान होना चाहिए वो है, सबसे पहले हमारे पास एक टब होना चाहिए जिसमें हम गर्म पानी करेंगे और ठंडा पानी मिक्स दोनों करके अपने पैरों में डुबाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे ज़रूरी है वो है एक टब। फिर यह है फुट स्क्रैपर, जिससे हम अपनी एड़ियाँ, पैर की एड़ियों को रगड़ के उसका जो डेड स्किन होता है उसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, अगर कोई नेल पेंट लगा के रखता है तो हम सबसे पहले पेडिक्योर करने से पहले उसका नेल पेंट रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर हमें ज़रूरी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए कॉटन। तो मेरे पास अभी एकदम वैसा कॉटन नहीं था, तो मेरे घर पे अभी यही अवेलेबल था, तो मैंने ये वाला कॉटन लिया है। ये कॉटन चाहिए। फिर आपको, अगर आपको टैनिंग है आपके पैर में, तो आप ब्लीच आपको लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि ब्लीच सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आपको टैनिंग हुआ रहता है, तो आप ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास होना चाहिए ये किट, जिसमें कि पूरा का पूरा पेडिक्योर मैनिक्योर का किट है। इसमें सारे टूल्स हैं, इसमें से मेरे आधे टूल्स इधर उधर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं अमेज़ॉन में का जो लिंक है टूल का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से मंगा सकते हो। इसके साथ ही अगर आपके पैरों में ज़्यादा बाल है, उंगलियों में ज़्यादा बाल है, तो वो पैरों को और बदसूरत बना देता है। तो उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें करना होगा वैक्सिंग। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी, मेरे घर पे था तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी वैक्सिंग, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप अमेज़ॉन से, ये इसके साथ ही मिला था, मशीन भी। और अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप वैक्सिंग का जो स्ट्रिप्स होते हैं वीट के, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मे बी वो ज़्यादा आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ये सारा सामान हम यूज़ करेंगे। ये है वैक्सिंग स्ट्रिप और नाइफ, जो कि इसी के साथ आया था। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सारा सामान है हमारी पेडिक्योर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पेडिक्योर। और हमें चाहिए एक टॉवल, मॉइस्चराइज़र जिससे हम पैरों को मॉइस्चराइज कर सकें, और एक नींबू, आप उसे आधा करके यूज़ करें। ये मैं डाल रही हूँ सबसे पहले गरम पानी। इतना गरम होना चाहिए कि आप उसमें अपने पैरों को आसानी से डुबा के रख सकें, मतलब सहने लायक। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैल को काटता है, तो इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ। तो मैं थोड़ा आधा और डाल दे रही हूँ। फिर आप इसमें कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये शैम्पू है, तो मैं इस शैम्पू को डाल रही हूँ इसमें। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको जितना, जब ये पानी थोड़ा ऐसे महसूस हो कि थोड़ा झाग झाग टाइप, तो वैसे आप इसमें डालते जाइए। ओके, तो हाँ, ये अभी थोड़ा सा हो गया है एकदम झाग टाइप। तो अगर आपके पैरों में नेल पेंट है तो आप पहले नेल पेंट को रिमूव कर दीजिए। मेरे पैरों पे नेल पेंट नहीं है, तो क्योंकि मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ नेल पेंट, तो पैरों को डुबा दीजिए और कम से कम आप इसको 7 to 8 मिनट्स अपने पैरों को पानी के अंदर रखिए और म्यूज़िक लगा के एंजॉय कीजिए।
तो आप इस तरीके से भी थोड़ा चेक करते रहो कि अगर आपको दिखता है कि आपकी डेड स्किन थोड़ा फूल गई है, चेक करते रहिए, ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा और आपके हाथ में निकल के आएगा। तो शायद अभी इसको और ज़रूरत है पानी में रखने की। तो ये हो गया है पैर। तो अब हम लेंगे ये फुट स्क्रैपर और उससे पूरा डेड स्किन जो ब्लैक हो गया उसको पूरा स्क्रैप करेंगे। तो जो आपकी फटी हुई एरिया है वो सब एकदम मुलायम हो जाएंगी और जितनी भी गंदगी है वो बाहर आ जाएगी। ओके, सो अब हम दूसरा पैर कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने एड़ियाँ ही की है पैर की। ओके, सो मैंने नीचे से तो अच्छे से कर दिया है, ऊपर आपको नहीं करना है क्योंकि ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। मेरी सेंसिटिव है इसलिए मैं उससे नहीं करूँगी, स्क्रैपर से नहीं करूँगी। तो मैं इसको टॉवल से रब करूँगी और फिर अपनी जो टॉवल को यहाँ रखे और जो मेरे पास टूल्स है उससे मैं सारी की सारी डेड स्किन को निकालूंगी। ये जो है इससे मैं साइड का पूरा जितना भी डेड स्किन है वो मैं निकालूंगी। जो भी डेड स्किन है उसको अच्छे से निकालना है। ये देखिए कितना सारा गंदा निकल रहा है और साथ में ये एकदम स्पून की तरह होता है। इसको स्पून की जैसे ऐसा खींच लेना है अपनी जो भी डेड स्किन है और जो आपके अंदर जो गंदगी है वो सब निकाल लेनी है। मुझे पैरों में बड़े बड़े नेल्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल से निकलता है डेड स्किन क्योंकि अंदर तक मुझे प्रेस करना पड़ता है। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी नेल्स हैं सबका डेड स्किन निकाल दीजिए। इससे क्या होता है कि नेल्स को आगे बढ़ने के लिए भी जगह मिल जाती है और वो एकदम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा नेल्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उनको कट कर लूँगी। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप उससे फाइलर से फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मैं बड़े नेल्स नहीं रखती हूँ। तो आप इस तरीके से, मेरे पास ही छोटा सा एक है, तो इस तरीके से फाइल कर सकते हैं अपने नेल्स को और शेप ला सकते हैं कोई भी। तो मुझे फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि छोटे नेल्स हैं। ऐसे ही मैं अब दूसरा पैर भी कर लेती हूँ। मैंने ब्लीच लिया है थोड़ा ताकि पैरों की जो टैनिंग है वो चली जाए। मैं ब्लीच को मिक्स करूँगी और 2-3 मिनट के बाद इसको पैरों पे लगा दूँगी। अब ऐसे ही करके आप इनको जो जितना भी ब्लीच है इसको आप अपने पैरों पे लगा लीजिए। बिल्कुल ब्लीच से कवर करना है ताकि जो भी बाल या जो आपकी से भी डेड स्किन निकलता है और टैनिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी। और आपको इसको रखना है कम से कम 5 to 6 मिनट्स। अब ये ब्लीच सूख गई है और मैं इसको वॉश कर रही हूँ और ठंडे पानी में मैंने इसको वॉश कर लेना है।
पैरों को अच्छे से पुश कीजिए। देखिए ब्लीच करते ही पैर एकदम, पैरों का रंग ही चेंज हो गया है, एकदम पूरा का पूरा टैनिंग निकल गया और सॉफ्ट हो गया। देखिए हाथ में और पैर में कितना फ़र्क दिख रहा है। इसको जो भी लोग फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो वो ये कर सकते हैं घर पे रह के भी। अगर आप ब्लीच नहीं यूज़ करना है तो आप, इसीलिए मैंने आपको नींबू दिखाया था। तो जो लोग ब्लीच नहीं यूज़ करते हैं तो वो लोग नींबू से ऐसे रगड़ सकते हैं अपने पैरों को। तो एटलीस्ट 5 मिनट तक रगड़ते रहिए, तो आपके पैर एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपने ब्लीच किया है। मैंने वैक्स गरम कर लिया है और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। जहाँ जहाँ पे बाल है वहीं पे अब लगा। तो मेरे यहाँ पे बाल है, यहाँ पे बाल है, तो आराम से धीरे धीरे लगाना है और इसको मैंने अभी पैर को वॉश कर लिया है आफ्टर वैक्स। अब मैं लगा रही हूँ कोई भी, जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है, आप उसको अच्छे से ले करके और अपने ये जो नेल्स हैं यहाँ पूरे अच्छे से मालिश कर लेनी है आपको। और आपके नेल्स में डाल दीजिए, अंदर एकदम घुसा दीजिए क्रीम को, ताकि आपको और आपकी सारी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए और नेल्स भी एकदम अच्छे लगे। अच्छे से मालिश। तो अच्छे से अपनी एड़ियों में भी अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है सर्दियों में, विंटर्स में बहुत ज़्यादा फट जाता है नीचे, जो लोग घर पे नंगे पैर घूमते हैं। तो अच्छे से अपने पैरों को मसाज करिए क्रीम से, ताकि खूब अच्छे से पैरों में नमी चली जाए। आप अभी से ही देख सकते हो कि पैर कितने सुंदर हो चुके हैं। हाथों और पैरों का फर्क दिखाई दे रहा है। क्रीम पूरा सोक होने के बाद आप अपने टॉवल से फिर से इसको अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि ज़्यादा मॉइस्चर अगर पैर में रह जाएगा तो दिन के समय में तो धूल लगेगी, तो इसलिए इसको हम सुखा लेते हैं। और अब आप देख सकते हो पैर कितने साफ और एकदम सुंदर हो गए हैं। अब इसके बाद आप इसमें नेल पेंट भी लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी तरह का नेल पेंट लगा सकते हो। तो मैं ये वाला कलर लगाने वाली हूँ अभी नेल पेंट, क्योंकि मुझे ज़्यादा रेड और डार्क कलर पसंद नहीं है। सो ये थोड़ा ब्लिंकी सा और शाइनी सा नेल पेंट है, तो मैं इसको भी लगाऊंगी।
going to wear my file. किया तो आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं और अपने पैरों को पेडिक्योर कर सकते हैं। और आपको कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही घर पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।